हर हर महादेव। अध्याय 34। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उस समय शिवजी का विवाह अपने नेत्रों से देखने के लिए सभी उत्सुक थे और बेहद प्रसन्न थे। मैना ने सबसे पहले शिवजी की आरती उतारी। उसके बाद शिवजी अंदर गए। देवता और मुनि भी अंदर आकर बैठ गए। वे सब शिवजी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को चकोर की तरह देखे जा रहे थे। उस समय मंडप के चारों ओर धरती 4 तरह से पवित्र की गई। उसके नीचे सिंहासन पर शिवजी विराजमान हुए। फिर गिरजा आईं। वे 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ थीं। विष्णु जी और हमने सब देवताओं ने हाथ जोड़कर शिवजी को और गिरिजा जी को प्रणाम किया और शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर के मुनियों ने प्रथम गणपति और गौरी जी की पूजा की। उसके बाद बाकी की रीतियां पूरी करने लगे। हे नारद, पंचदेवता अनादि हैं और पांचों के समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस तरह वेद में विवाह की विधि लिखी हुई है, हिमांचल ने उसी तरह सारी रीतियां पूरी की। मैना ने बहुत महीन और उत्तम वस्त्र शिवजी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरजा को भी दिए गए। गिरजा हिमांचल की दाहिनी ओर आकर बैठीं और शिवजी गिरजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय आईं। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे और अपने कुल का बताने लगे। हिमांचल ने गर्ग, विष्णु जी और मुझसे कहा कि अब आप लोग कन्यादान करा दीजिए, लेकिन हम लोग शिवजी का गोत्रोच्चारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप ही रहे। तब हिमांचल ने शिवजी से पूछा कि आप अपना गोत्र और कुल स्वयं वर्णन कर दीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो पाएगा। शिवजी ने लीला करके अपने मुख से कुछ न कहा। वे चुप ही रहे। यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। इस समय सबको बहुत दुख भी हुआ। सबकी आशा टूट गई। हिमांचल का यह वचन और हठ किसी को भी अच्छा न लगा। सब परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन शिवजी की लीला को कोई जान न सका। गिरिजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हुई और शिवजी का ध्यान करने लगी। शिवजी ने गिरिजा की चिंता को जानकर नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब नारद जी तुरंत हंसकर अपनी वीणा बजाने लगे। हिमांचल मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। सब लोगों ने नारद से कहा कि यह समय वीणा बजाने का नहीं है। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, तुमने जो शिवजी का गोत्र और कुल पूछा है, सो हमने शिवजी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है। मतलब शिवजी का कुल और गोत्र नाद हैं। शिवजी का शरीर नाद रूपी है और शिवजी नाद पूर्ण हैं। शिवजी का कुल और गोत्र जो ब्रह्मा, विष्णु और हम सब में से कोई नहीं जानता, कौन मनुष्य बता पाएगा? तुम तो मूर्खों जैसी बातें करते हो। शिव शरीर, सशरीर, शरीर रहित, निष्कुल, सकुल, अगोत्र, सगोत्र सब कुछ हैं। अब समय बीता जा रहा है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमांचल ने उसी समय कुश और जल लेकर कन्यादान कर दिया और गिरिजा का हाथ शिवजी के हाथों में पकड़ा दिया। इससे हिमांचल की तीनों लोकों में कीर्ति हुई। शिवजी ने गिरिजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह पद्धति लोक भर में प्रसिद्ध हो गई। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, सब रीतियां पूरी हो जाने के बाद स्त्रियों ने शिवजी को और गिरिजा को अंतःपुर में ले जाकर उत्तम शैया पर बैठाया। गिरिजा और शिव के उस समय के स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता। उस समय सब देव पत्नियां शिवजी के पास गईं, जिनमें सावित्री, जाह्नवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शतरूपा, संज्ञावर्ता, अदिति और 16 संसार की माताएं
जो अपनी कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती हैं, सब थीं। सबसे पहले सरस्वती ने कहा, हे देवाधिदेव, तुमने प्राणों के समान पत्नी को पाया, अब अपनी प्यारी के मुख को तो देख लो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा त्याग कर अपनी प्यारी को देखो तो सही। सावित्री जी ने फिर कहा, हे देव, तुम स्वयं भोजन करके अपनी प्यारी को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। तुलसी जी बोलीं, हे शिव, आपने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था और संसार से त्यागी और काम रहित बन गए थे, फिर अरुंधति को तुमने क्यों सिखाकर भेजा? स्वाहा ने कहा, हे गिरजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होइएगा। यदि कोई ठिठाई से लाड़ प्यार की बातें कहें तो उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके बाद शंखा ने सबसे कहा कि अब गिरिजा को शिव के साथ वहां भेज दो, जहां सुंदर मंदिर पुष्पों से सज्जित हो और रत्न दीप जलते हों। स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर शिव जी थोड़े लज्जित हुए और बोले, हम आप सबको हाथ जोड़ते हैं और विनय करते हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें ना करें। सब स्त्रियां शिव जी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गईं और चित्रलिखित सी चुप हो गईं। उस समय शिव जी को प्रसन्न देखकर रति ने कहा, हे प्रभु, आपने तो अपनी स्त्री को पा लिया, परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया। अब मैं यह आशा करके आपसे विनय करती हूं कि आप मेरे पति को जीवित कर दें। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है, एक मैं ही दुखी रह गई। यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सभी दुखी हो गए। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाई थी, खोलकर शिवजी के आगे खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। उस समय शिवजी ने रति और देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से सबको देखा, जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गए। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न हुई और कामदेव समेत शिवजी की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने कहा, हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो और बाहर बारात में जाकर विराजमान हो जाओ। कामदेव ने शिवजी के आदेशानुसार जनवासे में जाकर मुझको और विष्णु जी को प्रणाम किया। मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अब शिवजी के और गिरजा के प्यारे हो, इसलिए अब तुमको किसी तरीके का भय नहीं होना चाहिए। सारी स्त्रियां अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवजी और गिरिजा को अनेक तरह की विचित्र वस्तुओं और रत्नों आदि से भूषित करके अंतापुर में ले गईं। वो अंतापुर विश्वकर्मा ने खुद बनाया था। चंदन, कस्तूरी, अगरू आदि से मंदिर को चारों ओर से सुगंधित किया था। उसमें कहीं विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, गोलोक, रासमंडल आदि के चित्र थे और कहीं पर कैलाश पर्वत बना हुआ था, जहां वृद्धावस्था और मृत्यु का कोई भय नहीं होता। शिवजी उन सुंदर चित्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब प्रभात हुआ तो चारों ओर से अनेक तरह के बाजे बजने लगे और मुनि देवता जय जयकार का शब्द करने लगे। तब विष्णु जी ने धर्मराज से कहा कि तुम शिवजी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निद्रा से उठाओ। विष्णु जी की बात मानकर धर्मराज ने शिवजी के पास जाकर कहा, प्रभो, कृपा करके अब उठिए और जनवासे में चलकर सबको आनंदित कीजिए। धर्मराज की बात सुनकर शिवजी हंस पड़े और बोले, धर्मराज, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। शिवजी बड़ों की आज्ञा लेकर मन में हंसते हुए जनवासे की ओर चल पड़े।